हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग। सभी का वार्म वेलकम करता हूँ वाईटी एडिटोरियल क्लास में। बैटलफील्ड ट्रेड ऑफ आज का जो एडिटोरियल अपने कवर करने वाले हैं ना, ये ना तो द हिंदू से है ना टाइम्स ऑफ इंडिया से है। ये आर्टिकल लिखा गया था डॉन न्यूज़पेपर में, जो कि एक फेमस पाकिस्तानी न्यूज़पेपर है। हमारे हिंदू की तरह ही डॉन न्यूज़पेपर भी एक लिबरल न्यूज़पेपर है पाकिस्तान का, और इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच ट्रेड को फिर से शुरू करने की बात की गई है। क्या चैलेंजेस है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, आर्टिकल में आप देखेंगे। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा ये आर्टिकल, और मैं फॉलो करता हूँ अलग अलग न्यूज़पेपर्स को, तो कोशिश करता हूँ कभी कभी किसी इंटरनेशनल पेपर को कवर किया जाए। आज के आर्टिकल के ऊपर बेस्ड ये आपका क्विज़, क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, वोकैब सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। सॉल्यूशंस क्विज़ के आपको क्लास के लास्ट में करवाएंगे। पूरे मन से क्लास को लेना, 10 में से 12 में से आपको 12 मार्क्स मिले। चलिए शुरू करें लेक्चर को। आइए कुछ नया सीखते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपको रीडिंग करना नहीं आता है और आपको ये समझना है कि रीडिंग आपके काम कैसे आएगी, तो एक सिंपल सा काम करें, चैनल के होम पेज पे जाकर के इस पहली वाली वीडियो को चला करके देखें। 12 मिनट की वीडियो है, वाईटी एडिटोरियल क्लासेस का मैक्सिमम फ़ायदा कैसे लें। यहाँ से आपको आइडिया भी लग जाएगा और पूरी स्ट्रेटेजी समझ में आ जाएगी रीडिंग कैसे किया जाता है। इसी होम पेज पे आपको नीचे मिलेगी ग्रामर की प्लेलिस्ट, जो आप पूरा कोर्स लेते हो है ना पेड फॉर्म में, वही सारा कोर्स आपको ग्रामर का फ्री ऑफ कॉस्ट इस प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। नीचे आपको राइटिंग स्किल्स की वीडियोस मिल जाएंगी, फिर इसके नीचे आपको मिल जाएंगे ईडियम्स, सेंटेंस ब्रेकिंग और वोकैब के लेक्चर्स। चलिए, बैटलफील्ड ट्रेड ऑफ। देखिए, बैटल यानी जंग, फील्ड यानी मैदान, जंग के मैदान में होने वाला ट्रेड ऑफ। अब ये ट्रेड ऑफ क्या होता है भाई? ट्रेड ऑफ का मतलब होता है एक हाथ दे दूसरे हाथ ले। आप मुझसे ये सामान खरीद लो, मैं आपसे ये खरीद लेता हूँ। आप मेरी मदद कर दो, मैं आपकी मदद कर दूंगा। आप मुझे गाली दो, मैं आपको भी सामने से 2 गाली दूंगा। तो ये जो काम आप सामने से करते हैं बराबरी वाला, इसको बोलते हैं ट्रेड ऑफ। कह रहा है जी, भारत पाकिस्तान बैटल फील्ड पे तो ट्रेड ऑफ करते ही हैं। एक गोली वहाँ से चली, एक जो है तोप का गोला यहाँ से फेंका गया। उसी के साथ में हो सकता है व्यापार के फील्ड में भी ट्रेड ऑफ करने लगें, दोनों कंट्रीज फिर से ट्रेड शुरू कर दें। समझ गए? चलो, ये ट्रेड ऑफ वर्ड आपको डिटेल में अभी करवाऊंगा आगे। कह रहा है द पॉसिबिलिटी ऑफ पाकिस्तान इंडिया ट्रेड हिंजेस ऑन डेलिकेट पॉलिटिकल डायनेमिक्स। कह रहा है जो पॉसिबिलिटी है, संभावनाएं हैं, लाइकलीहुड है पाकिस्तान और इंडिया के बीच के व्यापार का, ट्रेड का, ये सारी पॉसिबिलिटी हिंज या डिपेंड करती है, रिलाई या एंकर करती है उस डेलिकेट, उस नाजुक पॉलिटिकल डायनेमिक्स पे। डायनेमिक्स का मतलब होता है इंटरेक्शन ही बोल सकते हैं इसको, सबसे आसान वर्ड तो यही है। हमारी पॉलिटिक्स और उनकी पॉलिटिक्स इंटरनेशनली, हमारी यहाँ की डिप्लोमेसी और उनकी डिप्लोमेसी, तो दोनों कंट्रीज़ के बीच में पॉलिटिकल डायनेमिक्स क्या है, इंटरेक्शन किस तरीके से हो रहा है, बातचीत किस तरीके से हो रही है, इसी नाजुक बातचीत के ऊपर भारत पाकिस्तान का ट्रेड डिपेंड करता है। समझ गए? पॉसिबिलिटी सब्जेक्ट है ग्रीन कलर में, और इसकी वर्ब है हिंजेस पिंक कलर में। हिंज करना, रिलाई करना, डिपेंड करना किसी चीज़ पे। ये वर्ड आजकल रोज़ आ रहा है, पता नहीं अपने आप आ रहा है 2-3 दिनों से। हिंज के बाद में ऑन लगा के बताएं, रिलाई, डिपेंड और एंकर के बाद में ऑन लगा के बताएं जिस भी चीज़ पे आप डिपेंड करते हैं। ठीक है? इस पर ऐड नहीं लगेगा, विद नहीं लगेगा, ऑन लगेगा। और याद रखें, ऑन, ऑन और अपॉन अंग्रेजी में एक ही तरीके से इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स हैं। तो हिंज ऑन या हिंज अपॉन, दोनों में से आप जो लगाना चाहें लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। अब सारे सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे ग्रीन कलर में आर्टिकल के, आपको खास ध्यान देना है इनकी तरफ। सारी वर्ब्स आपको मिलेगी सब्जेक्ट्स की पिंक कलर में। ग्रीन और पिंक अगर आप मिलाते चलें तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अपने आप इंप्रूव हो जाती है। ज़रूर करना इस काम को। जल्दी से इस आर्टिकल की वोकैब पर नज़र डालते हैं। सारे वर्ड्स मोटे मोटे शुरू में एक साथ देख लो ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ सको। जल्दी से एक लाइक और एक शेयर क्लास को दें ताकि इसी जोश और यूटिलिटी के साथ में इस क्लास को रोज़ लाया जा सके। देखिए, यूट्यूब पे तो अपनी क्लासेस आ रही हैं। इन क्लासेस के साथ में आपको अगर स्ट्रक्चर्ड वे में गाइडेंस चाहिए हो अपने एग्जाम्स के लिए, तो डाउनलोड करें वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर ऐप को। कमेंट सेक्शन में इसका लिंक मिलेगा। आपकी अपनी ऐप है, बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में क्वालिटी कंटेंट वाले कोर्सेज आपको मिल जाते हैं ऐप पे। जैसे राइटिंग का कोर्स, इस कोर्स में 60 से 70 घंटों में आपको इंग्लिश राइटिंग सिखाई जाती है। फिर आपको एस्से लिखना हो, रिपोर्ट लिखना हो, आंसर लिखना हो, प्रेसी लिखना हो, ये सब इसमें बेसिक से कवर होता है। 50,000 से भी ज़्यादा बच्चे इस कोर्स में एनरोल्ड हैं, फ़ायदा ले चुके हैं। इसी तरीके से आपको मिशन सिविल सर्विसेज कोर्स मिलेगा, जो कि राइटिंग कोर्स का एक बड़ा फॉर्म है।
इसमें आपको सारे टॉपिक जो सिविल सर्विसेज के लिए जरूरी हैं राइटिंग के हिसाब से, जैसे आंसर राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, सी सेट, डिस्क्रिप्टिव, ये सारे टॉपिक आपको 200 घंटे के इस कोर्स में अच्छे से तैयार करवाए जाते हैं। कोर्स पे भी कुछ कूपन चल रहे हैं, फायदा ले लेना। बैंकिंग और एसएससी के कोर्स में फुल प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे आपको। प्रीलिम्स मेंस के, क्लरिकल पीओ के एक साल के प्रैक्टिस कोर्स हैं। हर क्वेश्चन को आप प्रीवियस ईयर पेपर्स के साथ में तैयार कर सकते हैं। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में है। कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आप टीम से जुड़े, उनसे कुछ पूछना हो तो पूछ पाएंगे। ऑलराइट, वोकैब शीट अपनी शुरू करते हैं, इसको थोड़ा सा जूम इन करके। ठीक है, पहला वर्ड अपने पास आज का स्टोक। देखिए, स्टोक का मतलब होता है आग में घी डालना, किसी चीज़ को भड़काना, किसी चीज़ को हवा देना, इंस्टिगेट, इंसाइट करना। द यूएसए इज़ ऑफ्टन अक्यूज्ड ऑफ स्टोकिंग वॉर्स। अमेरिका पे, यूएस पे हमेशा या अक्सर एक्यूजिशन लगते हैं आग को भड़काने का या वॉर्स को भड़काने का। स्टोक अगर वॉर्स को कर रहे हैं तो आप वॉर्स को शुरू कर रहे हैं, भड़का रहे हैं। और क्यों ये यूएसए इसलिए करता है? इन ऑर्डर टू बूस्ट इट्स थ्राइविंग वेपन इकॉनमी। इस मकसद के साथ में, इन ऑर्डर टू, कि ये बढ़ावा दे, बूस्ट दे अपनी फलती फूलती वेपन इकॉनमी को, हथियारों की अर्थव्यवस्था को। यूएस वॉर करवाएगा, फिर दोनों कंट्रीज़ को दोनों तरफ जो है अपने वेपन्स बेचेगा, है ना, दोनों, समझ गए ना। अच्छा, स्टोक को फैन करना, किंडल करना, विप अप करना, फॉर्मेट करना और स्टरअप करना भी बोलते हैं। ठीक है, ये वर्ड्स वैसे तो इन हर एक वर्ड पे 2-2 मिनट लगाए जा सकते हैं। आज आप स्टिरअप नाम की फ्रेजल वर्ब को आर्टिकल में देखेंगे। स्टिरअप करने का मतलब ये होता है, जैसे आप कोई कोक का कैन है, कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक है, उसको ऐसे गोल गोल घुमा दो। कैन ले लो अपने हाथ में या बॉटल ले लो, उसको हिलाओ ज़ोर से, फिर जब वो ढक्कन खुलेगा तो कैसे खुलेगा? प्रेशर के साथ खुलेगा। वो जो एक्शन होता है वो स्टिरअप करने का होता है। वहीं से इस भड़काने वाले एक्शन को आप कंटिन्यू कर सकते हैं, है ना, कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए, अगला वर्ड अपने पास एग्रावेट। एग्रावेट का मतलब होता है मामले को जो है बद से बदतर बनाना। पहले ही जो है हालत ख़राब थी, आपने और उसको ख़राब कर दिया तो एग्रावेट कर दिया। द मेडिसिन एग्रावेटेड हर सिम्टम्स। दवा ने और ख़राब बना दिया उसके सिम्टम्स को या लक्षणों को। अब चीज़ों को ख़राब बनाने के लिए ये 7-8 वर्ड्स यूज़ होते हैं। वर्सन, एक्सेसबरेट, एक्सेसपिरेट, डिटीरियोरेट, रेट्रोग्रेड, रेट्रोग्रेस, रिग्रेस। ठीक है, जब जब ये वर्ड्स किसी किसी क्लास में आएंगे एक एक ब्रेक करके आपको बताएंगे। आज आप एग्रावेट नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे, थोड़ा इन पे भी नज़र डालें ताकि बार बार देख करके आपको आइडिया लग सके ये इसके सिनोनिम्स हैं। बाकी रेट्रो मतलब उल्टा, रेट्रोग्रेस करना, रेट्रोग्रेड करना यानी उल्टा जाना। प्रोग्रेस की जगह रेट्रोग्रेस कर रहे हो, चीज़ों को ख़राब बना रहे हो। चलिए, अगला वर्ड है मायर्ड। ये वर्ड बना है मायर नाम के नाउन से। मायर का मतलब होता है दलदल, और अगर कोई चीज़ मायर्ड है तो वो ट्रैप्ड है, फंसी हुई है, जैसे कोई चीज़ दलदल में फंसी होती है। ठीक है, तो फंसे होने को बोलते हैं मायर्ड। द वर्ल्ड इकोनॉमी इज़ मायर्ड। दुनिया की इकोनॉमी दलदल में फंसी है। और किसके? इन द कोविड-19 इंड्यूस रिसेशन। ऐसे रिसेशन या मंदी के जो कोविड-19 की वजह से आया था, इंड्यूस किया गया था कोविड-19 ने, तो उस रिसेशन की वजह से फंसी है। अब फंसने के लिए टैंगल्ड और एंटेंगल्ड 2 वर्ड्स हैं अपने पास। ये इसको बड़े अच्छे से मैंने आपको कई बार समझाया हुआ है। आजकल तो अपने ब्लूटूथ वाले यूज़ कर रहे हैं ना, हैंड्स फ्री। पहले क्या, वो तार वाले हैंड फ्री आते थे जिसमें आप वायर को जो है सॉकेट के अंदर डालेंगे फ़ोन के, फिर आपका हैंड फ्री काम करेगा। समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? कान में लगाने वाली लीड की बात कर रहा हूँ। तो उसके क्या है, दोनों कान उलझ जाया करते थे, है ना, फिर आप उनको सुलझाते थे, फिर कान में लगाते थे। तो वो जब टैंगल्ड उलझे होते थे तब वो टैंगल्ड या एंटेंगल्ड होते थे। तो इस तरीके से चीज़ों के उलझने को बोलते हैं टैंगल, एंटेंगल होना या मायर्ड होना। तो ये टैंगल वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे। चलिए, अगला वर्ड अपने पास क्विड प्रो क्यो। फॉरेन फ्रेज है, बहुत बार करवाया हुआ है आपको। इसका मतलब होता है एक हाथ दे और एक हाथ ले। कोई फ़ायदा मैं आपका करूं और आप सामने से मेरा कुछ फ़ायदा करवा दो। द मैनेजमेंट हैव अग्रीड टू बिगिन पे टॉक्स एज अ क्विड प्रो क्यो फॉर सस्पेंशन ऑफ द ऑनगोइंग स्ट्राइक। मैनेजमेंट जो है कंपनी का, फैक्ट्री का, वो अग्री कर गया है कि वो पे टॉक्स को बिगिन करेगा, यानी वेज यानी समझते हो ना, मजदूरी पे बातचीत को शुरू करेगा। और कैसे करेगा? एक क्विड प्रो क्यो के तौर पे या एक हाथ दे या एक हाथ ले के तौर पे सस्पेंशन के लिए इस चल रही स्ट्राइक का। तो मैनेजमेंट ने बोला कि बात करेंगे हम सारी मांगों पे, लेकिन उसके बदले में आपको स्ट्राइक बंद करनी पड़ेगी, हड़ताल खत्म करनी होगी। क्विड प्रो क्यो। चलिए, इसी को ट्रेड ऑफ बोलते हैं। इसी के लिए एक अमेरिकन इडियम है, यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर्स। चलिए, लास्ट वर्ड अपने पास, नया वर्ड है आज का आपके लिए, डाइकोटमी। पहले तो इसको बोल कर देख लो, स्पेलिंग देख लो इसकी। डाइकोटमी वर्ड आया है बॉटनी से। अगर आपने बायोलॉजी पढ़ी है थोड़ी बहुत
तो बॉटनी में वर्ड बहुत यूज़ होता है और मैं आपको वैसे आम भाषा में बता देता हूँ। मान लीजिए एक पेड़ है, इसकी एक ब्रांच है, ठीक है, एक समझ गए ना, टहनी है। अब इस टहनी में से एक टहनी ऐसे निकली, एक टहनी ऐसे निकली, फिर ये एक ऐसे और ऐसे निकल गई, ये एक ऐसे और ऐसे निकल गई, फिर आगे से आगे चलता जाएगा ना मामला। तो लास्ट में क्या होगा, आपको दो बड़ी टहनियाँ दिखेंगी इस पेड़ की, एक होगी उत्तर दिशा में, एक होगी दक्षिण दिशा में, एक पूरब में या पश्चिम में, एक ऊपर या एक नीचे। तो इस तरीके से जब किसी चीज़ के दो हिस्से हो जाते हैं, डाई डाई बना है दो से, और जो दोनों हिस्से होते हैं एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे चल रहे होते हैं, कॉन्ट्रास्ट में होते हैं, उनको बोलते हैं डाइकोटमी। क्लासिफिकेशन किसी भी चीज़ का दो ऑपोजिट पार्ट्स में। बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है, बड़ा काम का वर्ड है ये। राइटिंग में अगर ऐसे वर्ड्स लिखते हो, आपका एग्जामिनर अपने आप ही इंप्रेस हो जाता है, सच बता रहा हूँ मैं आपको। ऐसे वर्ड से तो एग्जामिनर्स ढूंढते हैं ना, डिस्क्रिप्टिव के अंदर मिल जाए। देयर इज़ अ डाइकोटमी इन द एकेडमिक वर्ड एंड द इंडस्ट्रियल वर्ड। एक बहुत ही क्लियर कॉन्ट्रास्ट है, ऑपोजिट पार्ट्स हैं एकेडमिक वर्ड के और इंडस्ट्रियल वर्ड के। एकेडमिक वर्ड यानी पढ़ने पढ़ाने की दुनिया, इंडस्ट्रियल वर्ड यानी काम करने की दुनिया। तो पढ़ाने वाला इंजीनियर और कंपनी में काम करने वाला इंजीनियर, दोनों इंजीनियर हो सकते हैं, लेकिन दोनों बहुत अलग हैं, दोनों का फील्ड, दोनों की नॉलेज भी डिफरेंट है। तो ये डाइकोटमी है दोनों में, ड्यूअलिटी बोलते हैं इसको। यू विल सी द वर्ड, कभी ना कभी किसी आर्टिकल में डाइकोटमी वर्ड देखेंगे। चलिए अब आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको दें। देखिए समरी ये है कि भारत पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं, इसकी वजह से दोनों कंट्रीज़ में 2018 के बाद में एक पैसे का ट्रेड नहीं हुआ। थोड़ा बहुत होता है इसेंशियल मेडिसिन का, लेकिन मोटे तौर पे व्यापार नहीं होता। अब ये पाकिस्तानी न्यूज़पेपर है, डॉन न्यूज़पेपर, ये कह रहा है कि व्यापार ना होने के पीछे खराब रिश्ते तो हैं ही, इसके अलावा एक और डायनेमिक्स भी है। डायनेमिक्स ये है कि पाकिस्तान से भारत कुछ ऐसा खरीद ही नहीं सकता जो उसको कहीं और से ना मिलता हो। यानी पाकिस्तान ऐसा कुछ बनाता ही नहीं है जिसकी भारत को ज़रूरत हो, और भारत पाकिस्तान से चल के ट्रेड करे। तो इस डायनेमिक्स को बड़े अच्छे से समझाया हुआ है, साथ ही स्ट्रेंड रिलेशनशिप दोनों की कैसे ट्रेड के आड़े में आ रही है ये भी बताया गया है, और शायद ट्रेड शुरू हो जाने से रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, इस चीज़ की पॉसिबिलिटी को भी समझा गया है। मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा आर्टिकल। आज की टोन है प्रैग्मेटिक, प्रैक्टिकेबिलिटी यानी व्यवहारिकता की बात कर रहा है। ट्रेड क्यों नहीं हो रहा और हो जाए तो उससे क्या फ़ायदे। चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल को। कह रहा है द क्वेश्चन ऑफ वेदर पाकिस्तान शुड ट्रेड विद इंडिया इज़ अ टॉपिक दैट स्टर्स अप हीटेड डिबेट्स। कह रहा है ये जो सवाल है, क्वेश्चन है, हाँ या ना, वेदर पाकिस्तान को ट्रेड करना चाहिए भारत के साथ। कह रहा है ये एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा मुद्दा है जो स्टरअप कर देगा या भड़का देगा हीटेड डिबेट्स को, बहुत ही ज़्यादा गर्म जोशी वाली बहस को। और क्यों भड़काएगा भाई, ऐसा क्यों होगा? वो ऐसा इसलिए होगा, कॉमा लगा के बता रहे, गिवन द लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक टेंशंस। देखते हुए, गिवन इस लंबी खड़ी हुई या स्टैंड करती हुई सियासी और आर्थिक टेंशंस को, जो है बिटवीन द टू नेशंस, इन दोनों देशों के बीच। तो बहुत टेंशंस हैं। अब यहाँ बात कर लो इंडिया में ट्रेड करना चाहिए पाकिस्तान से, तो 20 आदमी खड़े हो जाएंगे लाठी लेके। पाकिस्तान में भी कुछ ऐसा ही माहौल होगा। तो कह रहा है कि हीटेड टॉपिक को, या हीटेड डिबेट है, हीटेड टॉपिक है, हीटेड डिबेट्स को स्टरअप करने वाला टॉपिक है। चलिए क्वेश्चन की वर्ब है इज, सब्जेक्ट देखो कहाँ रखा हुआ है ग्रीन में, और वर्ब देखो कहाँ रखी हुई है। द क्वेश्चन इज अ टॉपिक, और क्वेश्चन क्या है, वेदर पाकिस्तान शुड ट्रेड। पाकिस्तान की वर्ब है शुड ट्रेड। वेदर वर्ड का मीनिंग आप जानते हैं, हाँ या ना, पाकिस्तान को ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वेदर पाकिस्तान शुड ट्रेड। दैट आया टॉपिक के लिए, वर्ब है स्टरअप, स्टरअप करना, भड़काना, किंडल करना, फैन करना, इंसाइट करना, प्रोवोक करना, है ना, स्टोक करना। चलिए गिवन का मतलब होता है इस चीज़ को देखते हुए, कंसीडरिंग दैट। करे जी, वाइल इट इज़ वाइडली एक्नॉलेज्ड दैट डायलॉग एंड ट्रेड आर मोर कंस्ट्रक्टिव देन हॉस्टिलिटी, द रियल चैलेंज लाइज इन द प्रैक्टिकलिटीज ऑफ मेकिंग सच कोऑपरेशन वर्क इन टूडेज क्लाइमेट। जहाँ पे ये चीज़ हर तरफ पे एक्नॉलेज्ड है, इस बात को सब मानते हैं, एक्नॉलेज करते हैं। कौन सी बात भाई? बात ये है दैट कि जो डायलॉग है या बातचीत है और जो ट्रेड है, ये ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव होते हैं बजाय हॉस्टिलिटी के। अब ये क्या वर्ड्स हैं दोनों? देखिए, कंस्ट्रक्टिव यानी जो कंस्ट्रक्शन करता हो, जो पॉजिटिव हो, जो चीज़ों को बनाता हो, बिगाड़ता नहीं हो, बनाता हो, बेनिफिशियल हो। हॉस्टिलिटी का मतलब होता है दुश्मनी। तो जहाँ इस बात को पूरी दुनिया में हर आदमी मानता होगा कि बातचीत और व्यापार ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ है दुश्मनी के बजाय, हॉस्टिलिटी के बजाय, कह रहे वहीं पे जो रियल चैलेंज है वो लाई करता है प्रैक्टिकलिटीज़ में या व्यवहारिकता में,
बनाने की, ऐसे कॉपरेशन को वर्क। मेक समथिंग वर्क, पॉजिटिव वर्ब का इस्तेमाल हुआ है, किसी चीज़ को कुछ करवाना। कह रहा है जी सारा जो चैलेंज है वो इस चीज़ में लाई करता है कि व्यवहारिकता को कैसे काम करवाया जाए, व्यवहारिकता को कैसे एक्टिवेट किया जाए, मेक वर्क करवाया जाए इन टुडेज क्लाइमेट्स, आज के क्लाइमेट में। तो हमें भी पता है ट्रेड करने से प्यार होगा, है ना, रिश्ते सुधरेंगे, लेकिन इतनी ज़्यादा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है कि ट्रेड कर ही नहीं पाएंगे। चलिए, इट की वर्ब है इज़ एक्नॉलेज्ड, वाइडली एक्नॉलेज्ड यानी हर तरफ एक्नॉलेज्ड है। डायलॉग एंड ट्रेड की वर्ब है आर। कंस्ट्रक्टिव यानी जो कंस्ट्रक्ट करे, जो पॉजिटिव हो। इसका बिल्कुल उल्टा होता है डिस्ट्रक्टिव, विनाशकारी। हॉस्टिलिटी का मतलब होता है दुश्मनी। इसके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड है अपने पास, रैंकर। मैंने लिखा नहीं, क्या लिख देता हूँ मैं यहाँ, RANCOR। ओ UR भी लग जाता है अगर आप ब्रिटेन की इंग्लिश यूज़ करते हैं। अमेरिकन इंग्लिश में यू के बिना ओ आता है। याद रखना इस वर्ड को, कड़वाहट दुश्मनी के लिए, हॉस्टिलिटी के लिए यूज़ होता है। चैलेंज की वर्ब है लाइज, प्रैक्टिकलिटी यानी व्यवहारिकता। अच्छा, ये मेक समथिंग वर्क, पॉजिटिव वर्ब मेक का इस्तेमाल हुआ है। आज इस कॉन्सेप्ट को मैं लिखना ही भूल गया। एक्चुअली मैंने इसको देखा ही नहीं है ना जब मैं पढ़ रहा था खुद। तो ये कॉन्सेप्ट करवाना चाहिए आपको, फिर से रिवाइज हो जाए आपका। और जिन बच्चों ने किया हुआ है फटाफट से अपने नोट्स निकाल करके एक बार देख लो। मेक अपने बाद में वर्ब की बेस फॉर्म लेता है किसी से कोई काम करवाने के लिए। क्लास में रेगुलर रहो, एक एक कॉन्सेप्ट करवा दूंगा, हर महीने में 5-5 बार रिपीट होगा। जो बच्चे रेगुलर हैं फ़ायदा ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाओ। कह रहा है जी इन 2023 पाकिस्तान PM प्राइम मिनिस्टर फ्लोटेड द आइडिया ऑफ टॉक्स विद इंडिया। 2023 में जो पाकिस्तान के PM हैं शहबाज शरीफ, इन्होंने फ्लोट किया। देखिए, फ्लोट का मतलब होता है किसी चीज़ को ऐसे छोड़ देना बाजार में, है ना, बस बोल करके छोड़ देना, सुझा देना। तो इन्होंने सुझा दिया इस विचार को, आइडिया को फ्लोट कर दिया, जो था टॉक्स का, बातचीत का, इंडिया के साथ। कह रहा है जी अंडरस्कोरिंग द नीड टू रिजॉल्व इश्यूज लाइक कश्मीर। अंडरस्कोर करते हुए, हाईलाइट या एम्फसाइज करते हुए, जोर देते हुए इस ज़रूरत पे जो है हल निकालने की ऐसे मुद्दों या इश्यूज़ का, जैसे कि कश्मीर। चलिए, पाकिस्तान PM की वर्ब है फ्लोटेड। ये काम 2023 में हो चुका है, इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया है। मान लीजिए 2023 यहाँ ना लिखा होता, पास्ट की एडवर्ब आपको ना दी गई होती, तो हैज़ फ्लोटेड भी आप लिख सकते थे। साथ ही पाकिस्तान PM के आगे द का इस्तेमाल होना चाहिए। टेक्निकली आपको पता होगा PM, प्रेसिडेंट, कोई भी डेजिग्नेशन जो होती है अपने पहले द को लेती है, द प्रेसिडेंट, द PM। चलिए, अच्छा यहाँ पे नहीं लगेगा क्योंकि पाकिस्तान से लिखा हुआ है ना। एक्चुअल में क्या है, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर लिखते द पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, तब आप द लग जाता, लेकिन पाकिस्तान एक प्रॉपर नाउन होने की वजह से आप द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। द इंडियन PM लिख सकते हैं, द इंडियाज़ PM नहीं होगा। द इंडियन, द पाकिस्तानी PM लिखोगे तब द लगा सकते हो, सीधे सीधे कंट्री के नाम के आगे द का इस्तेमाल नहीं होता। कह रहा है जी इंडिया हाउएवर रिस्पॉन्डेड विद ए क्लासिक डिप्लोमेटिक डिस्क्लेमर। कह रहा है लेकिन भारत ने रिस्पॉन्ड किया उसी क्लासिक डिप्लोमेटिक डिस्क्लेमर के साथ में, या कूटनीतिक या डिप्लोमेटिक रिमार्क के साथ में। एक क्लासिक रिमार्क है जो इंडिया सदियों से देता है इनके हिसाब से। क्या रिमार्क देता है इंडिया भाई, क्या रिस्पॉन्ड करता है? निगोशिएशंस डिपेंड ऑन ए पीसफुल इन्वायरमेंट। बातचीत जो है डिपेंड करती है शांति भरे एनवायरनमेंट पे, माहौल पे, है ना, पीसफुल इन्वायरमेंट पे। और कौन सा इन्वायरमेंट हो? फ्री फ्रॉम वायलेंस एंड टेररिज्म, जिसमें ना हो कोई वायलेंस, जिसमें ना हो कोई दहशतगर्दी। तो इंडिया का ये रिप्लाई था, बातचीत करें तभी जब शांति का माहौल हो, दोनों तरफ से दहशतगर्दी बंद हो और वायलेंस खत्म हो। चलिए, इंडिया की वर्ब है रिस्पॉन्डेड, निगोशिएशंस की वर्ब है डिपेंड, डिपेंड ऑन करना, किसी चीज़ पर निर्भर होना। कह रहा है जी दिस रिस्पॉन्स रिवील्स द कोर ऑफ द इशू। ये रिस्पॉन्स रिवील करता है पूरे मुद्दे के कोर को या इसके क्रक्स को। कोर क्या होता है? बेसिक। तो पूरा मुद्दे का बेसिक यहाँ से निकल आता है। और क्या बेसिक है? हाउ कैन ट्रेड हैपन व्हेन द पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर इज एज वॉलेटाइल एज अ शेकन सोडा कैन। ट्रेड कैसे हो सकता है जब सियासी माहौल उतना वॉलेटाइल हो, उतना शेकी हो, उतना अस्थिर हो, जितना एक हिला हुआ सोडा का कैन, शेकन सोडा की बोतल। समझ के, जब रिश्ते ही ऐसे हैं, एटमॉस्फेयर ही ऐसा है कि आपने जैसे वो कोक की बोतल को हिला दिया है ना, खोलोगे वो फट के बाहर निकलेगी। जब एटमॉस्फेयर इतना ज़्यादा वॉलेटाइल हो, इतना ज़्यादा अस्थिर हो, तब ट्रेड करने का भी क्या फ़ायदा? अगर 2 दिन ट्रेड हो गया, तीसरे दिन फिर बंद हो जाएगा, है ना। तो ऐसे कैसा, ये सवाल जो है फिर से सामने आता है। रिस्पॉन्स की वर्ब है रिवील्स। सवाल पूछा गया है, क्वेश्चन मार्क के लास्ट में हाउ से शुरू हुआ है एडवर्ब से। हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखा जाएगा,
ठीक है, हाउ कैन ट्रेड हैपन, इसको बोलते हैं इन्वर्जन। पता होगा आपको अच्छे से, सवाल पूछा जाता है उस केस में आप हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले और मेन वर्ब सब्जेक्ट के बाद। पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर यानी सियासी माहौल, इसकी वर्ब है इज। एज और बीच में आता है एडजेक्टिव या एडवर्ब। याद रखें जो भी लगे एज के बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री में लगे, ठीक है। एज गुड एज बेटर एज नहीं, एज गुड एज, है ना। एज फास्टर एज नहीं, एज फास्ट एज। बीच में कंपेरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री कभी भूल के भी इस्तेमाल नहीं करनी है एज और एज के बीच। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। कह रहा है जी सम पाकिस्तानी लीडर्स इंक्लूडिंग फॉर्मर ऑफिशियल्स फ्रॉम PLMN आर्ग्यू दैट ट्रेड कुड प्रोसीड रिगार्डलेस ऑफ अनरिजॉल्व्ड पॉलिटिकल इश्यूज। कह रहा है जी कुछ पाकिस्तानी लीडर्स हैं, एक सेकंड में चार्जर लगा लूँ इसका, चलो। कह रहा है कुछ पाकिस्तानी लीडर्स हैं जिसमें शामिल हैं कुछ फॉर्मर ऑफिशियल्स जो हैं PLMN नाम की पार्टी से, नवाज शरीफ वाली पार्टी से। कह रहा है वो ये आर्ग्यू करते हैं, ये दलील देते हैं कि ट्रेड हो सकता है, ट्रेड कुड हैपन, कुड प्रोसीड, और कैसे, बिना इस चीज़ को तवज्जो दिए, रिगार्डलेस ऑफ या इररिस्पेक्टिव ऑफ, और किसके, अनरिजॉल्व्ड पॉलिटिकल इश्यूज़ के, ऐसे सियासी मुद्दों के जो रिजॉल्व होने बाकी हैं। तो अभी भी कुछ लीडर्स मानते हैं कि झगड़ा बाद में निपटा लेंगे, पहले ट्रेड व्रेड करें, थोड़ा पैसा कमाएं, है ना, दोनों एक दूसरे से। कह रहा है ये काम कैसे हुआ, साइटिंग इकोनॉमिक एग्जांपल्स फ्रॉम चाइना एंड ताइवान। ये बात जो ये करते हैं ना, ये करते हैं साइड करते हुए या हवाला देते हुए इकोनॉमिक एग्जांपल्स का, आर्थिक, है ना, एग्जांपल्स का, जो है चाइना और ताइवान का। दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे की खून की प्यासी हैं लेकिन ट्रेड बड़े अच्छे से करती हैं। तो इसी का एग्जाम्पल जो है कुछ लोग देते हैं भारत पाकिस्तान के लिए। कह रहा है वे ट्रेड थ्राइव डिस्पाइट पॉलिटिकल टेंशंस, जहाँ पे ट्रेड जो है, व्यापार जो है, फल फूल गया है, थ्राइव कर गया है, बावजूद यानी डिस्पाइट सियासी तनाव के, पॉलिटिकल टेंशंस के। सेंटेंस बड़ा आसान है, लंबा था, लेकिन तोड़ के समझोगे तो आसान लगेगा। चलिए, सम लीडर्स की वर्ब है आर्ग्यू, इंक्लूडिंग फॉर्मर ऑफिशियल्स फ्रॉम नवाज शरीफ की पार्टी। ट्रेड की वर्ब है कुड प्रोसीड। ये नवाज शरीफ की पार्टी है ना, जहाँ तक मेरा आइडिया उन्हीं की पार्टी है, बाकी आप देख लेना। रिगार्डलेस ऑफ का मतलब क्या होता है, बिना इस चीज़ को तवज्जो दिए। इसको इररिस्पेक्टिव ऑफ भी बोलते हैं, नॉट विथस्टैंडिंग भी बोलते हैं, इंस्पाइट ऑफ भी बोल सकते हैं आसान भाषा में। याद रखना OFF मत लगा के आना, OF ही आता है रिगार्डलेस ऑफ, इररिस्पेक्टिव ऑफ के बाद। साइड करना यानी हवाला करना, किसी चीज़ की तरफ इशारा करना। चलिए, ट्रेड की वर्ब है थ्राइव, थ्राइव करना, फलना फूलना, ब्लॉसम करना। कह रहा है जी बट हेरिन लाइज द कैच। कह रहा है लेकिन यही इस चीज़ में हेरिन लाई करता है, कैच या छुपा हुआ है ये। देखिए, कैच का मतलब होता है अचंबा, सरप्राइज, किसी चीज़ में कोई टर्न लगा होता है ना, टर्न समझते हो आप, मोड़। कह रहा है जी इस पूरी स्टोरी का मोड़ यही है, कैच यही है। कहाँ पे है भाई, कैच ये है, मोड़ ये है, या अचंबा ये है। ट्रेड एंड पॉलिटिक्स आर लाइक द चिकन एंड एग डिलेमा। जो ट्रेड और पॉलिटिक्स हैं ये मुर्गी और अंडे वाली पहेली की तरह हैं, चिकन और एग वाली डिलेमा की तरह है। चलिए अब आगे समझेंगे कैसे है डिलेमा। सेंटेंस की स्ट्रक्चर देख लो। कैच की वर्ब है लाइज, वर्ब पहले, सब्जेक्ट बाद में, इन्वर्जन हुआ है। अब ये मैं आपको सेंटेंस करवाऊंगा भी, है ना, ये ब्रेक करके इस कॉन्सेप्ट को आपको समझाऊंगा। हेयर इन का मतलब होता है यहीं इस चीज़ में, ठीक है, हेयर इन, इन मतलब अंदर, हेयर मतलब यहाँ, तो इसी चीज़ में छुपा हुआ है कैच। ट्रेड एंड पॉलिटिक्स की वर्ब है आर। डिलेमा का मतलब होता है पहेली या धर्म संकट, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें से, मतलब मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया, सवाल का कुछ जवाब तो है नहीं, है ना, ऐसी चीज़ों को बोलते हैं डिलेमा। क्या डिलेमा है, डिलेमा ये है, यू नीड अ स्टेबल पॉलिटिकल रिलेशनशिप फॉर सक्सेसफुल ट्रेड, बट ट्रेड इज ऑफ्टन द टूल नीडेड टू स्टेबलाइज दोज वेरी रिलेशनशिप्स। आपको एक स्टेबल पॉलिटिकल रिलेशनशिप चाहिए कामयाब तौर पे व्यापार के लिए। व्यापार करना है तो दोनों कंट्रीज़ में अच्छे राजनीतिक रिश्ते हों। कह रहे लेकिन डिलेमा ये है, धर्म संकट ये है, ट्रेड जो है अक्सर चाहिए होता है एक टूल के तौर पे, या अक्सर वो एक जरिया बनता है जो ज़रूरी होता है स्टेबलाइज करने के लिए इन्हीं रिलेशनशिप्स को, इन्हीं रिश्तों को। तो व्यापार करने के लिए रिश्ते अच्छे हों, और रिश्ते अच्छे करने के लिए व्यापार होना चाहिए। अब ना रिश्ते अच्छे हैं ना व्यापार, अब शुरू कहाँ से करें, समझ पाए मेरी बात को। तो ये चिकन एग जो है डिलेमा है। चलिए, यू की वर्ब है नीड, ट्रेड की वर्ब है इस। टूल का मतलब होता है जरिया, इसके लिए एक और वर्ड होता है मीन्स। 2-3 दिनों से वर्ड क्लासेज में आ रहा है, एक ऐसा नाउन जिसके पीछे एस लगा हो लेकिन वो फिर भी सिंगुलर हो। अ मीन्स हमेशा सिंगुलर तरीके से ट्रीट होता है मीन्स। करे जी इन पाकिस्तान एंड इंडियाज़ केस
द टैंगल्ड वेब ऑफ सिक्योरिटी कंसर्न्स एंड पॉलिटिकल डिस्ट्रस्ट मेक्स एनी ईजी सोल्यूशन सीम लाइक अ पाइप ड्रीम। कह रहे पाकिस्तान इंडिया के केस में जो टैंगल्ड वेब है, जो उलझा हुआ जाला है सिक्योरिटी कंसर्न्स का और पॉलिटिकल यानी राजनीतिक अविश्वास का, डिस्ट्रस्ट का, भरोसेमंदी में कमी का, कह रहा है ये जो काम टैंगल्ड वेब है या उलझा हुआ जाला है, ये बनाता है एक इजी सॉल्यूशन को, आसान हल को एक पाइप ड्रीम के जैसा दिखाई देने वाला, सीम लाइक अ पाइप ड्रीम। पाइप ड्रीम भी एक इडियम है, बहुत बार आ चुकी है पिछले 10 दिनों में, बार बार रिपीट हो रहे हैं कुछ वर्ड्स तो, है ना। एक ऐसी चीज़ जो ख्याली पुलाव के जैसे हो, ऐसा सपना जो कभी पूरा ही ना हो पाए, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम हो, उसको बोलते हैं पाइप ड्रीम। ये वर्ड बना है अफीमचियों से, शराबियों से, नशेड़ियों से, जो पाइप लेकर के नशा करते हैं फूंक फूंक करके, और बैठे बैठे नशा करते हुए सपने देखते हैं बड़े बड़े, है ना। वो सपने कभी पूरे नहीं होंगे, वहाँ से इस वर्ड को निकाला गया है। चलिए, सब्जेक्ट है यहाँ पे वेब, वेब यानी जाला, उलझा हुआ जाला, फंसा हुआ जाला, तो टैंगल जाला, वेब की वर्ब है मेक्स। अब इस कॉन्सेप्ट को देख लो, बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है। देखिए ये 4 वर्ड्स की तरफ ध्यान देना, हेयर, देयर, हेयर इन और देयर इन। हेयर का मतलब यहाँ, देयर का मतलब वहाँ। हेयर का मतलब है यहाँ इसके अंदर, देयर का मतलब है वहाँ उसके अंदर। फ़र्क क्या है इन चारों में, मतलब इन चारों की स्पेशलिटी क्या है। ये डमी सब्जेक्ट्स हैं, ये सेंटेंस के शुरू में आ जाएंगे और आपको बड़ी अच्छी इंडिकेशन देंगे या मिसलीड करेंगे कि यही सेंटेंस के सब्जेक्ट हैं, लेकिन ये कभी सब्जेक्ट नहीं बन सकते क्योंकि ये एडवर्ब्स होती हैं। अब देखो प्रैक्टिकली समझाता हूँ, क्वेश्चंस कैसे दिखेंगे आपको। ओनली अ ब्लैक कार वॉज देयर, सिर्फ एक काली गाड़ी वहाँ थी। 30 कार्स वर स्टैंडिंग देयर, 30 कारें वहाँ खड़ी थी। स्टैंडिंग निकाल देता हूँ और आसान बनाने के लिए, 30 कार्स वर देयर। अब देखो ट्रिक ये है कि इस देयर को यहाँ से उठाया जा सकता है और इसको लाया जा सकता है सेंटेंस की शुरुआत में। आप देयर को कई बार शुरू में देखते हो ना, और इसके ठीक बाद में रखी जाती है वर्ब, क्योंकि ये करवाता है सेंटेंस में इन्वर्जन। तो ये सेंटेंस ऐसा बनेगा, देयर वॉज ओनली अ ब्लैक कार। ठीक है। अब ऐसे दूसरा सेंटेंस देखो, यहाँ भी मैं लिख सकता हूँ देयर को शुरू में, यहाँ ऐसे लिखूँगा देयर और वर्ब को ले आऊँगा वर्ब को पहले, ऐसा लिख दूंगा देयर वर 30 कार्स। तो इन दोनों सेंटेंसेस में ध्यान से देखोगे तो देयर के बाद में एक बार आ रही है सिंगुलर वर्ब, दूसरी बार आ रही है प्लूरल वर्ब, है ना अजीब। अब कोई आदमी देखे वो सोचे यार देयर की वर्ब कौन सी है, सिंगुलर है प्लूरल है। नहीं, देयर डमी सब्जेक्ट है। ये तो सेंटेंस के लास्ट में था, किसी ने इससे पंगे लेकर के इसको शुरू में लाने की कोशिश की और ये साथ में वर्ब को ले आया खींच के, क्योंकि इन्वर्जन करवाता है। देयर एक एडवर्ब है, शुरू में आने पे हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले रखती है या मेन वर्ब सब्जेक्ट से पहले रखती है। तो सब्जेक्ट जो है वो है ब्लैक कार, आज भी वही सब्जेक्ट है, और वर्ब है सिंगुलर। और इस केस में सब्जेक्ट है 30 कार्स, अभी भी वही सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब है प्लूरल। तो इस कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान रखना, जब भी देयर आपको शुरू में मिले, वर्ब को बाद में रखे हुए नाउन के हिसाब से आपको, ठीक है, बनाना है। द प्रॉब्लम लाइज देयर इन, हेयर इन, द प्रॉब्लम्स लाई देयर इन। अगेन देयर इन यानी इस चीज़ के अंदर, वहाँ उस चीज़ के अंदर, तो मैं लिख सकता हूँ देयर इन लाई द प्रॉब्लम, देयर इन लाई द प्रॉब्लम्स, और यहाँ लिखूँगा हेयर इन लाइज द प्रॉब्लम। समझ गए इतना, वर्ब को शुरू में ले आया, देयर और देयर इन और हेयर इन के बाद में, ठीक है, सब्जेक्ट से पहले। तो यहाँ पे देखो हेयर इन के बाद में सिंगुलर वर्ब है, यहाँ देयर इन के बाद में प्लूरल वर्ब है। रीजन क्या है, वर्ब रखी हुई है प्रॉब्लम नाम के नाउन के हिसाब से। ये नाउन सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, ये नाउन प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। चलिए क्लास वर्क में क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको मैं, कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया है। बियॉन्ड द रोलिंग हिल्स देयर वर लश हे फील्ड्स एंड देयर इन लाइज कैटल ग्रेजिंग पीसफुली। रोलिंग हिल्स के बियॉन्ड, गोल घुमावदार पहाड़ों के बियॉन्ड। लश हेयर फील्ड था, हे फील्ड का मतलब होता है घास का मैदान, लश का मतलब होता है हरा भरा, तो हरा भरा घास का मैदान था, और वहीं पर रखे हुए थे या लेटे हुए थे या लाई कर रहे थे कैटल यानी जानवर, ग्रेज करते हुए पीसफुली, चरते हुए पीसफुली। 2 एरर्स हैं, दोनों ढूंढनी है। कॉन्सेप्ट आपने सीखा है, एक बार ट्राई दो इसको, कमेंट्स में डालना, गलत या सही आपको कमेंट्स में मैं बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अगर मैं हार्ट का अगर आपको साइन दे दूँ तो समझ जाया करो आपने जो लिखा है वो सही है, ठीक है। नहीं तो मैं आपको कमेंट्स करके बता देता हूँ अगर आप गलत किसी चीज़ का गलत कमेंट करते हो तो। चलिए आगे बढ़े। कह रहा है जी, वेदर इट इज़ ट्रू दैट ट्रेड कैन हैपन अमिड पॉलिटिकल स्ट्रेन, वेदर इट प्रमोट्स पीस और एग्रावेट्स टेंशंस, डिपेंड्स ऑन द बैलेंस ऑफ पावर एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। कह रहा है जहाँ ये बात सच है कि ट्रेड हो सकता है, कैन हैपन, और किस चीज़ के चलते, पॉलिटिकल स्ट्रेन के चलते, सियासी तनाव के चलते। जहाँ ये बात सच है
कि चाइना ताइवान की तरह हम भी ट्रेड कर सकते हैं लड़ाई झगड़े के चलते हुए भी। कह रहा है वहीं पे हाँ या ना, ये प्रमोट करेगा पीस को या फिर एग्रावेट करेगा और ज़्यादा ख़राब करेगा टेंशन्स को। ये चीज़ डिपेंड ऑन करेगी बैलेंस ऑफ पावर पे, शक्ति के संतुलन पे और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट पे, अपनी अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से, रुचि पे। तो ट्रेड हो सकता है, लेकिन हो सकता है वो ट्रेड और ज़्यादा ख़राब करे चीज़ों को। पावर ऑफ बैलेंस, जो बैलेंस ऑफ पावर जो है उस पर डिपेंड करेगा। ये बैलेंस ऑफ पावर आपको आगे बताएगा क्या होता है। इट की वर्ब इज अगेन ग्रीन और पिंक चलाते रहना। ट्रेड की वर्ब कैन हैपन। इट की वर्ब प्रमोट्स और एग्रावेट्स, दोनों वर्ब सिंगुलर हैं और से कंजंक्शन से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। इस पूरे क्लोज की वर्ब है डिपेंड्स। ये चीज़ क्या करेगी, ये बात डिपेंड करती है बैलेंस ऑफ पावर पे। तो ये बात जो पूरी बताई गई है नाउन क्लोज में, सिंगुलर वर्ब के साथ इसको कनेक्ट किया गया है। हमेशा याद रखें नाउन क्लोज अपनी वर्ब सिंगुलर रखता है। कह रहा है फॉर इंस्टेंस इफ़ वन पार्टी इज मच स्ट्रॉन्गर ट्रेड में नॉट लेवल द प्लेइंग फील्ड। कह रहा है एग्जाम्पल के लिए अगर एक पार्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ट्रेड जो है लेवल नहीं करेगा, इक्वल नहीं करेगा प्लेइंग फील्ड को, जो है खेल के मैदान को। तो ट्रेड का भी जो मैदान है उसमें अगर एक पार्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो मैदान में उसी का बोलबाला ज़्यादा रहेगा, डोमिनेंस ज़्यादा रहेगी। कह रहा है इट मे जस्ट फ्यूल इनइक्वालिटीज़, और ये चीज़ फ्यूल कर सकती है, भड़का सकती है और ज़्यादा असमानताओं को। स्ट्रॉन्ग पार्टी होने का मतलब ये होता है आप ज़्यादा बेच पा रहे हैं लेकिन खरीदते कम है, आपके पास बेचने के लिए बहुत कुछ है लेकिन ज़रूरत कम है, तो उस केस में आप दूसरी पार्टी का नुकसान ही करोगे। चलिए, वन पार्टी की वर्ब है इज़, ट्रेड की वर्ब है मे नॉट लेवल, इट की वर्ब है मे फ्यूल, फ्यूल करना, भड़काना या आग में हवा देना। कह रहा है मोर ओवर ट्रेड हैज़ हिस्टोरिकली परसिस्टेड ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट्स बट हिस्ट्री ऑल्सो शोज दैट समटाइम्स इट इज़ द इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस दैट रैम्स अप ग्लोबल टेंशंस। कह रहा है इससे भी आगे अगर देखें, एडिशनल देखें, तो ट्रेड जो है हिस्टोरिकली परसिस्ट करता आया है, ऐतिहासिक तौर पे बना हुआ रहता आया है, कॉन्फ्लिक्ट्स के दौरान भी, झगड़ों और जंगों के दौरान भी। कह रहा है लेकिन हिस्ट्री ये भी दिखाती है कि कभी कभी समटाइम्स जब ये इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंसी होती है, आर्थिक एक दूसरे पे निर्भरता ही होती है जो रैंप अप करती है या बढ़ा देती है ग्लोबल टेंशंस को, इंटरनेशनल तनाव को। बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डिपेंडेंस हो जाए कंट्रीज़ के आपस में तो वहाँ ट्रेड को लेकर के वॉर शुरू हो जाती है, ट्रेड वॉर्स, जैसे चाइना और यूएस की चल रही है ना, इंटरडिपेंडेंस है दोनों की। तो हिस्ट्री ये भी बताती है कि ट्रेड हमेशा अमन चैन लाने वाली चीज़ नहीं है, कभी कभी यही टेंशन भड़काने वाला कारण भी होता है। एग्जाम्पल दिया इसने प्री वर्ल्ड वॉर 1 यूरोप, 1914 से पहले का यूरोप जो था वहाँ भी ऐसा ही हुआ करता था। ट्रेड अच्छा था लेकिन यूरोप की सब कंट्रीज जो है ऑलमोस्ट एक दूसरे की दुश्मन थी। चलिए, ट्रेड की वर्ब है हैज़ परसिस्टेड, परसिस्ट करना, बने रहना। हिस्ट्री की वर्ब है शोज, दैट की वर्ब है रैम्प्स अप। रैम्प अप बड़ी आसान सी फ्रेजल वर्ब है, चीज़ों को अपग्रेड करने के लिए, उनकी इंटेंसिटी को, उनके साइज़ को बड़ा करने के लिए रैम्प अप, स्टेप अप, स्केल अप, लेवल अप, इन फ्रेजल वर्ब्स का इस्तेमाल होता है। चलिए, लास्ट पैराग्राफ है, फिर रैप अप करेंगे। कह रहा है फाइनली द रियलिटी इज़ दैट पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स मोस्टली कंसिस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स। कह रहे फाइनल रियलिटी ये भी है कि पाकिस्तान के जो एक्सपोर्ट्स हैं ज़्यादातर मोस्टली वो कंसिस्ट ऑफ करते हैं या मिल के बने हैं रॉ मटेरियल से, कच्चे सामान से। कह रहे ये कौन सा कच्चा सामान है? रिसोर्सेज इंडिया कैन ईजिली फाइंड एल्सवेयर्स। ये ऐसी चीज़ें हैं, रिसोर्सेज हैं जो इंडिया ईजिली ढूंढ सकता है कहीं और, एल्सवेयर मतलब समवेयर एल्स। तो ये भी एक रियलिटी है कि पाकिस्तान कुछ अच्छा बना हुआ ब्रांडेड इंडिया को बेच नहीं पाता है, और जो बेचता है वो इंडिया कहीं से भी ले सकता है, पाकिस्तान पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। रियलिटी की वर्ब है इज, एक्सपोर्ट्स की वर्ब है कंसिस्ट ऑफ। कंसिस्ट के बाद में हमेशा ऑफ लगेगा, और इसका एक सिनोनिमस वर्ब है कंप्राइज, इसके बाद में ऑफ का इस्तेमाल नहीं होता, याद है ना। कंसिस्ट ऑफ, लेकिन कंप्राइज बिना ऑफ के, दोनों का मीनिंग सेम ही है। इस किताब में 100 पन्ने हैं, द बुक कंसिस्ट ऑफ 100 पेजेस, या द बुक कंप्राइजेज, बिना ऑफ के कंप्राइजेज 100 पेजेस। इंडिया की वर्ब है कैन ईजिली फाइंड। कह रहा जी सो अनलेस पाकिस्तान कैन ऑफर समथिंग मोर कंपेलिंग द इकोनॉमिक इंसेंटिव्स फॉर ट्रेड में भी लिमिटेड। कह रहा जी इसलिए अगर ऐसा ना हो, अनलेस और कैसा ना हो, पाकिस्तान ऑफर ना कर सके कुछ और ज़्यादा कंपेलिंग, कुछ और ज़्यादा मज़ेदार। कंपेलिंग क्या होता है? जो आपको कंपेल या मजबूर कर दे, भाई हमारे पास ये इतनी अच्छी बेहतरीन चीज़ है कि आपको लेनी ही पड़ेगी, आप कहाँ से लोगे, हमसे नहीं लोगे। तो कह रहा है अगर ऐसा ना कुछ पाकिस्तान कर पाए तो फिर जो आर्थिक इंसेंटिव हैं
ट्रेड के लिए, खासकर भारत के लिए, वो बड़े सीमित और लिमिटेड है। पाकिस्तान की वो है कैन ऑफर, इंसेंटिव्स की वो है मे बी। पाकिस्तान क्या सेल करता है पता है आपको? कपड़ा, टेक्सटाइल, वो भी उसमें क्या, चादरें, दरियाँ और ये सब इस तरह का सामान। तो ये इनकी स्पेशलिटी है। थोड़ा बासमती चावल होता है, फ्रूट होते हैं, लेकिन ये सब रॉ मटेरियल्स ही है ना। पाकिस्तान की वो है कैन ऑफर, इंसेंटिव्स की वो है मे बी। कंपेलिंग आप समझते हैं। अनलेस के बाद में, अनटिल के बाद में कभी भी नॉट का इस्तेमाल नहीं करना है। अच्छे से कॉन्सेप्ट आपको करवाया हुआ है। अनलेस मतलब अगर ऐसा ना हो तो ना, तो इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है, फिर इसके बाद नॉट लगाने की ज़रूरत दूसरी बार नहीं होती। तो यहाँ कैन नॉट ऑफर मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अनटिल के बाद भी ऐसा ही होगा और लेस्ट के बाद में भी ऐसा ही होगा। अनटिल मतलब जब तक ऐसा ना हो, और लेस्ट का मतलब है कहीं ऐसा ना हो। कह रहा है जी, इन अ नटशेल, while the potential for trade exists, its success hinges on delicate political, security, economic factors that are far from simple. कह रहा है जी, सब बातों की एक बात, इन अ नटशेल। इन नटशेल आप समझते हैं, इन समरी। तो कह रहा है सब बातों की बात ये है कि पोटेंशियल संभावनाएं ट्रेड के लिए ज़रूर हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच, लेकिन इसकी सक्सेस जो है डिपेंड ऑन करेगी इस बड़े ही नाजुक सियासी, सिक्योरिटी और आर्थिक फैक्टर्स पे, जो कि सिंपल होने से काफ़ी दूर है, यानी बिल्कुल भी सिंपल नहीं है, फार फ्रॉम सिंपल है। चलिए, पोटेंशियल यानी लाइकलीहुड, संभावना, वर्ब एग्जिस्ट, सक्सेस की वर्ब है हिंजेस, हिंज ऑन, रिलाई ऑन, डिपेंड ऑन, ये ऑन प्रीपोजिशन फिक्स्ड है, दैट की वर्ब है आर। डेलिकेट यानी बड़ा नाजुक, बड़ा नरम, है ना। चलिए रैप अप करें क्लास को। अब आ जाओ अपने क्विज पे, क्वेश्चंस देख लो फटाफट से। आज क्लोज टेस्ट है आपका। मैं ये 5-6 वर्ड्स आपको दे रहा हूँ, इन वर्ड्स की किसी भी फॉर्म को यूज़ करो, है ना। जैसे मायर्ड है, इसकी एडजेक्टिव फॉर्म लगी हुई है, वर्ब फॉर्म बना लो। ट्रेड ऑफ है, इसको आप प्लूरल में यूज़ कर लो, सिंगल में यूज़ कर लो, किंडल की सेकंड वर्ब लगा लो, जो आपकी इच्छा हो कर सकते हो, लेकिन 5 ब्लैंक्स को आपको मीनिंगफुली भरना है। वीडियो को पॉज करके खुद से एक ट्राई दो, सारे मैं आपको एक एक करके करवा देता हूँ। चलिए, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपने अच्छे बच्चे की तरह, लड़के और लड़की की तरह खुद से एक ट्राई दिया था। ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन ही तो आपका। कह रहा है जी, डिबेट जो है आर्थिक रिफॉर्म्स पे, वो बनी हुई है ये। अब डिबेट क्या बनी हो सकती है? डिबेट किंडल बनी हो सकती है, ट्रेड ऑफ बनी हो सकती है, हिंज बनी हो सकती है, मायर्ड हो सकती है, प्रैक्टिकलिटी हो सकती है, या डाइकोटमी हो सकती है। सारे वर्ड्स के मीनिंग आपको पता है। डिबेट जो है वो बनी हुई है फंसी हुई, यानी कि मायर्ड, ठीक है। मायर्ड मतलब फंसा हुआ, टेंगल्ड या एंटेंगल्ड। और मायर्ड किस में है? आइडियल्स और प्रैक्टिकलिटी के बीच में है, इस चीज़ के अंदर। आइडियल्स यानी आदर्श, प्रैक्टिकलिटी यानी व्यवहारिकता। तो इन दोनों के बीच के विरोधाभास में फंसी हुई है, कॉन्ट्रास्ट में फंसी हुई है। और कॉन्ट्रास्ट के लिए सही वर्ड क्या होता है? डाइकोटमी, ठीक है। तो मायर्ड आ जाएगा फर्स्ट में और डाइकोटमी आ जाएगा सेकंड में। कह रहा है जी, पॉलिसीज दैट डैश इनोवेशन ऑफ्टन डैश ऑन कॉम्प्रोमाइजेस। कह रहे वो पॉलिसीज़ जो इनोवेशन को डैश करती हैं, अक्सर वो ये काम भी करती हैं कॉम्प्रोमाइज़ पे। इनोवेशन को क्या करोगे? देखो, माइंड तो हो गया, डाइकोटमी हो गई। इनोवेशन को हिंज करोगे, ट्रेड ऑफ करोगे, किंडल करोगे, प्रैक्टिकलिटी करोगे। इनोवेशन को किंडल करोगे यानी भड़काओगे, स्टोक करके हवा दोगे। तो वो पॉलिसी जो भड़काती हैं इनोवेशन को, नई सोच को, अक्सर वो कॉम्प्रोमाइज़ पे या फिर समझौते पे डिपेंड करती हैं, हिंज ऑन करती हैं, ठीक है। हिंज वर्ड यहाँ पे फिट हो जाएगा। फोर्थ में हिंज, थर्ड में किंडल, फर्स्ट में मायर्ड और सेकंड में डाइकोटमी। अब 2 वर्ड्स बचे अपने पास, ट्रेड ऑफ और प्रैक्टिकलिटी देख लेते हैं। क्रिएटिंग अ डैश बिटवीन शॉर्ट टर्म कॉस्ट एंड लॉन्ग टर्म गेंस। क्रिएट करते हुए इस चीज़ को जो है शॉर्ट टर्म गेंस और लॉन्ग टर्म गेंस के बीच की, 2 चीज़ों के बीच आप एक ही चीज़ को क्रिएट कर सकते हो, जो होता है ट्रेड ऑफ या बैलेंस, या एक हाथ दे या एक हाथ ले। समझ पा रहे हो? तो ट्रेड ऑफ को 5-6 में रखोगे, ये ट्रेड ऑफ आपको क्रिएट करना है। चलो बाद वाला छोड़ दो, जब आंसर निकल आया तो टाइम मत खराब करो, है ना, आगे बढ़ जाओ। कैसा लगा क्लोज टेस्ट भाई? मुश्किल तो नहीं था ज़्यादा, आसान भी नहीं था। फिर एसएससी का तो लेवल इतना भी नहीं है आजकल। कह रहा है जी, सेंट्रल थीम क्या है इस पैसेज की? इस पैसेज का मोटा मोटा आइडिया आपको क्या कहता है? ट्राई दे दो एक बार सभी के सभी। सेंट्रल थीम यही है जी, पोटेंशियल और चैलेंजेस क्या है दोनों कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड के, है ना। इसी चीज़ पे तो लिखा हुआ आर्टिकल। चलो, कह रहे जी, जो एनोलॉजी दी गई है, एग्जाम्पल दिया गया है मुर्गी और अंडे की डिलेमा का, पहली का, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों दिया गया है? या यूँ कह दें कि ये एग्जाम्पल ये किस चीज़ से जोड़ के जो आपको बताया गया।
ये एग्जाम्पल तब दिया गया था कि व्यापार तब होता है जब रिश्ते अच्छे हों, और रिश्ते तब अच्छे होते हैं जब व्यापार होता है। अब ना व्यापार है ना रिश्ते अच्छे हैं, तो शुरू कहाँ से करें? वहाँ पे बताया था मुर्गी और अंडे की डिलेमा को। तो ये थी डिबेट ओवर ट्रेड और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी शुड कम। दोनों में से पहले क्या करें, व्यापार शुरू करें या स्टेबिलिटी को लाएं, क्योंकि एक से दूसरी चीज़ पैदा होती है। ये डिलेमा हमारे सामने बनी हुई है। अच्छा क्वेश्चन है ये, जो पढ़ पाया होगा, मीनिंग निकाल पाया होगा, उसी का आंसर निकलेगा। ये तो आप फिर ये मुर्गी अंडे में फंस जाओगे ना। चलो अब बीच के क्वेश्चंस खुद से कर लोगे। लास्ट के 5 क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ मैं। इन अ नटशेल का मीनिंग पूछा है, क्विड प्रो क्यो, ऑफ कोर्स ये करवाया था आपको। स्टरअप फ्रेजल वर्ब भी आप कर चुके हैं, है ना। लास्ट में 2 एरर्स मिलेंगी। पहली आपको ज़रूर मिलेगी इस वर्ड की वजह से, और दूसरी आपको मिल सकती है कहाँ मिलेगी यार, इस वर्ड की वजह से। ढूंढ लो आराम से। आंसर्स आपको इन 5 क्वेश्चंस के लास्ट फॉलो के मिलेंगे। फर्स्ट कमेंट में वीडियो के जाके चेक करें, और पूरे 12 में से कितने मार्क्स मिले बताना। क्लास कैसी लगी आज की? पाकिस्तानी बच्चे ज़रूर बताना। मुझे पता है काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, इनफैक्ट 20-25% मैं देखता हूँ ना अपने एनालिटिक्स, तो 100 में से 25 बच्चे तो पाकिस्तानी होते हैं। तो ज़रूर बताना। डॉन न्यूज़पेपर के और आर्टिकल्स भी ले सकते हैं, बशर्ते कि वो आर्टिकल्स अपनी लैंग्वेज में, है ना, तहजीब के साथ हों। प्यार भरी बातों को अपने को यहाँ करना है, ना कि ऐसी भड़काने वाली चीज़ों को। तो मैं कोशिश करूँगा कुछ और आर्टिकल्स भी डॉन के ले सकूँ। अपना कमेंट्स में फीडबैक दें, क्लास कैसी लगी। पूरी देखी हो तो पीडी लिखें, और इंटरेस्टिंग लगी हो तो पीडीआई लिख करके अपना फीडबैक दे करके बताएं। चलिए अंटिल देन। और हाँ, ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। जो भी कोर्स आपकी नीड है, अफोर्डेबल प्राइस में आप अपने एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्जाम को। ये टीम का नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करके आप टीम से बात भी कर सकते हैं अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो।